अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ एमजे आरजे नाज़ीना। आज हमारे साथ जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि वो जो है वो आउट ऑफ सिटी से है और उन्होंने क्या सोच के अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ये सब हम उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे। तो अब्दुल बारी साहब, आपको वेलकम हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो जी, मच फॉर कैसे इनवाइटिंग अस। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएँ? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, थोड़ा-सा फ्लू है जिस तरह से वायरल आजकल चल रहा है पूरे मुल्क में, वही मेरी कंडीशन है। अच्छा, आपके जी, साथ जी। आपके भाई भी होते हैं, आपके बिज़नेस पार्टनर भी होते हैं, तो जी, उनको जी। भी हम वेलकम करना चाहेंगे और जी, उनका नाम बिल्कुल। आई थिंक मोहम्मद गाज़ी नाम है मोहम्मद आई थिंक उनका। जी। वालेकुम सलाम हाँ, जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, तो आप दोनों से मैं बैक टू बैक नाम लेके सवाल करने की कोशिश करूँगी। अगर आप में से जिसको बेहतर लगे तो बता दीजिएगा कि कौन बता रहा है, अपना नाम इंट्रोड्यूस करवा के, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो जा रही है फिलहाल, सही है, वीडियो नहीं जा रही, तो सही है। तो जिनसे सवाल करूँगी कोशिश कीजिएगा कि वो जवाब दें, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की जी, आवाज़ जी। बड़ी सेम-सेम है। ओके, अच्छा, आप में से कौन बड़ा है? मतलब अब्दुल बारी साहब बड़े हैं, अब्दुल गाज़ी साहब बड़े हैं? इसमें से मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम अब्दुल बारी है अच्छा, और गाज़ी मेरा छोटा भाई है। अच्छा। चलें, सबसे पहले आपके काम की तरफ आते हैं। आप हैदराबाद से बिलॉन्ग करते हैं, पाकिस्तान का जो हैदराबाद है। तो जी, जी। कैसे स्टार्ट किया? क्या सोच थी आपकी स्टार्ट किया इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? देखिए थिंकिंग यही थी कि हम कुछ नया बिज़नेस करें और एंटरप्रेन्योरशिप करें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, तो जो हुँ, चेंज इस मुल्क की मईशत के अंदर लेके आया आया जा सकता है, वो है बिज़नेस के थ्रू। और इसके 2-3 एक हमारे पास एक जो गुड साइन है वो ये है कि हम बिज़नेस करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी मौका देंगे रोज़गार का और पाकिस्तान की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी और हमारी भी जो एक अपना जो एक सिस्टम होता है रोज़गार का वो भी बढ़ेगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयी है वो जनरेट कर सकेंगे। असल जो हमारा मकसद था वो बिज़नेस का यही था और फिर मार्केट में जिस तरीके के हमने हालात देखे जो हमने अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसकी स्टडी जी। करी और देखा कि हाँ यार एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हम फ़िल कर सकते हैं और एज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड इसके अंदर होना चाहिए। तो इसी हवाले से फिर हमने ये अपना जो बिज़नेस है स्टार्ट किया और यही सोच के हमारे ज़हन में जो है वो ये बात आई, आइडिया आया। ओके, ज़बरदस्त। तो आइडिया अब्दुल गाज़ी साहब से जानना चाहूँगी मैं कि आइडिया कहाँ से आया? कैसे आइडिया जो है ये आया कि यही करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में तो और बहुत सारे बिज़नेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरा ख़्याल है और हैदराबाद में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो ये वाला आइडिया कैसे आया कि यही करना है? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि जो मेरे भाई हैं अब्दुल बारी वो ऑलरेडी फूड ब्लॉगिंग में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस था। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करते थे कि जो व्यूअर्स थे उनकी वीडियोज़ के, वो कंप्लेन करते थे, "सर आप वीडियोज़ तो बना देते हैं फूड की, लेकिन हम उन्हें वो खाना अगर हम अपने घर पे मँगाना चाहें, तो वो थोड़ा हमें परेशानी होती है।" तो यहाँ पे एक हुँ, था और फिर कुछ रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट्स थी कि यार दूर जगहों पर हमारे घर होते हैं, वहाँ पर अपने हुँ, हुँ, राइडर्स भेजते हैं, तो उन्हें परेशानी होती है। तो हमें लगा कि हुँ, ऐसी एक सर्विस लॉन्च करते हैं जहाँ जहाँ पे जो व्यूअर्स हैं ख़ास तौर पे वो इससे थोड़ा-सा फ़ायदा उठा सकेंगे और उसके साथ-साथ जो एम्प्लॉयमेंट वग़ैरह है, वो भी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाएगी इस बिज़नेस के थ्रू। तो ये आइडिया इस तरह से हमारे आइडिया माइंड में क्लिक किया था। अच्छा। क्योंकि आपका अभी न्यू बिज़नेस है तो कितनी बड़ी टीम है? मतलब अभी सिर्फ़ आप दोनों ही हैं और मज़ीद बड़ी टीम है या इसके पीछे? हमारी जो टीम है उसमें 5 बंदे शामिल हैं और बाकी हुँ। जो हमारे राइडर्स हैं वो हमारे पास 20 प्लस हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जैसे-जैसे कंपनी ग्रो करेगी और जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, फिर हम आगे इसको ग्रो करते रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब्दुल बारिश साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि सिर्फ़ जो है, वो हैदराबाद तक ही रखने का प्लान है इसको अभी या कुछ सोचा है अगर आगे ये अच्छा चल गया और हो गया तो इस तरफ भी आना है कराची साइड या लाहौर साइड या इस्लामाबाद साइड, कुछ ऐसा प्लान है? जी, जी, बिल्कुल है। हमारा असल में प्लान तो ख़ैर हमारा पूरे मुल्क में है, लेकिन ये है कि बंदा स्टार्ट छोटे से लेता है और ख़ास तौर पे हाँ, हैदराबाद बिल्कुल। के अंदर हमारी एक अच्छी पीआर है, हमारी अच्छी जान-पहचान लोग हमें जानते हैं। तो यहाँ से हम सीख कर जो हमारे पास जो अभी तक जो हमारे साथ जो हर्डल्स आए हैं, उनको सीख कर जब हम ऊपर आए,
तो अब हमें ये पता चल गया है कि अब इस सिटी से अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम कितनी आसानी से वो काम हम लोग कर सकते हैं। उसके अंदर क्या-क्या वो आएँगी परेशानियाँ, उस परेशानी को हम जी, पहले ही हल करके दूसरी सिटी में जाएँगे। तो हमारा इरादा बिल्कुल। बिल्कुल है और जब हैदराबाद में कामयाब हम अच्छी तरीके से हो जाएँगे, हमारा एक टारगेट सेट है, अगर हम इस टारगेट तक इस कंपनी को लेके जाते हैं हैदराबाद में, तो फिर हम दूसरे सिटी के अंदर शिफ्ट करेंगे। अभी तो हमारा ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है और हम कोशिश कर रहे हैं कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने की। हमारी अभी तो हमें सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं मार्केट में आए हुए और जो रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं कह रहा हूँ हैदराबाद की कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसने इतने डाउनलोड्स विदिन 1 वीक के अंदर लिए हों और ये हमारी पहली ऐप है जिसने इतने डाउनलोड्स लिए। हैदराबाद बेस्ड सबसे अच्छी चीज़ हमारी ये चीज़ है कि हम एक सिटी के अंदर रहते हैं और उसी सिटी के लोगों ने हमें इतने ज़्यादा डाउनलोड्स दिए, इतने ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आए और ऑन जी, डिमांड मतलब फुल चल रहा है हमारा इस पर फुल। जो ऐप है वो सही। हमारी विदिन 1 वीक के अंदर ही टॉप 5 के अंदर आ गई है फूड डिलीवरीज़ के अंदर। तो ये बिग अचीवमेंट है और अभी हमने इसको और हैदराबाद में ग्रो करना है। जब हम एक लेवल तक ले जाएँगे, तो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, उसके बाद फिर हम सबसे पहले कराची में आएँगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कराची इज़ अ बिग फिश और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ हैं। तो हुँ, उन सर्विसेज़ को बीट करना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम हुँ। जो बिज़नेस मॉडल लेकर आए हैं वो इंशाल्लाह जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी इससे अच्छा उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सही। चलें होपफुली आपको इस शो को करने का मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके और लोग आप तक आएँ या आप लोगों तक जाएँ और जितने भी कराची से या दूसरी सिटीज़ से या दूसरे मुल्कों अच्छा से हमारी लोग कंपनी का नाम अभी तक शायद आपने बताया नहीं ना, वो हमने वो किया वो तो डिस्कस। आप बताएँगे ना, वो तो आप बताएँगे। जी, मैं जी। तो अच्छा स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, व्यूअर्स वो आप बेफ़िक्र रहें। स्टार्टिंग में ही बता अच्छा चुकी हूँ और अभी जब शो वाइंड अप करूँगी तब भी मैं बताऊँगी, आप टेंशन किस बात की ले रहे हैं। अच्छा जी। क्या कहते हैं, कौन-सा ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि अपने लिसनर्स को बताना या लोगों को बताना कि आप समझते हैं मैं दोनों से सवाल करूँगी, जो देना चाहे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होना चाहिए कि दूसरी ऐप्स में और दूसरी सर्विसेज़ में और आपकी सर्विसेज़ में क्या फ़र्क है? क्या वो ऐसा फ़र्क है जो लोग इस अट्रैक्ट हो आपसे? इसका इसका जवाब आपको गाज़ी देगा। गाज़ी भाई आप बता दें। देखिए 2 चीज़ें हैं जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दूसरे सर्विसेज़ में नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी ऐप पे जितने भी वेंडर्स का फूड अवेलेबल है ना, वो एग्ज़ैक्टली सेम प्राइस पर अवेलेबल है। यानी कि वो ऐसा ही है जैसा खुद एज़ अ पर्सन आप जाके किसी भी रेस्टोरेंट से फूड परचेज़ करते हैं, सेम टू सेम वैसे हुँ, ही एक्सपीरियंस आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट हम कस्टमर को दे रहे हैं, वो है विदाउट रेडियस रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर भी अगर कोई रेस्टोरेंट से आप खाना मँगाना चाहें, तो वो भी आप हमारी ऐप से आराम से मँगा सकते हैं। यानी हमने कोई रेडियस रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि अगर जो आपके करीब रेस्टोरेंट्स हैं, सिर्फ़ आप वहाँ से खाना ऑर्डर कर सकते हैं या थोड़े से दूरी पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी पर भी आप जो वेंडर्स अवेलेबल हैं, यानी जो रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, कस्टमर वहाँ से भी हमारी ऐप के थ्रू फूड ऑर्डर कर सकता है। तो ये 2 बहुत मेजर फीचर्स और फैसिलिटीज़ हैं जो हम अपनी ऐप के थ्रू हैदराबाद के कस्टमर्स को दे रहे हैं। अच्छा मैसेजेस मैं बाद में इंक्लूड करूँगी गाइज़, तो तमाम लोग जो आप लोग मैसेजेस कर रहे हो बिल्कुल हमें मैसेजेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे पोस्टर के नीचे भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग पैनल पे भी कर सकते हैं। अच्छा जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं तो वो कोशिश कीजिए कि इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और इनके काम से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हैं वो लाज़मी करें, ठीक है? और बाकी मज़ीद डिटेल्स तो हम आपको देते रहेंगे। अच्छा वेबसाइट के नीचे मैसेजेस करने का तरीका बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा है। आपको हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे जहाँ पे आप लोग इस वक़्त मुझे सुन रहे होंगे, तो आप लोग 3 डॉट पे जाएँगे, वहाँ सबसे पहले जो है अपना नाम, अपना सिटी कोड, कंट्री कोड और फिर अपना प्यारा-सा खूबसूरत सा मैसेज लिख के उसे सबमिट कर देंगे। तो आपका मैसेज यहाँ तक मौसूल हो जाएगा मुझे। अच्छा थोड़ा-सा फैमिली की तरफ आ जाते हैं, काम से बात कर रहे हैं, अब जो लोग मैसेजेस भेजेंगे वो भी मैं इंक्लूड करूँगी। ये बताएँ क्या कहते हैं कि फैमिली में कौन-कौन है? हमारी फैमिली के अंदर बस हम 3 भाई-बहन हैं, मदर हैं और फादर हैं? जी फादर हैं और मेरी वाइफ़ अब्दुल अच्छा, बारी की सही। वाइफ़। अच्छा, सही है। तो इसका मतलब अब्दुल गाज़ी अभी तक अनमैरिड है। अच्छा ये बताएँ कि इसके अलावा आप लोग म्यूज़िक के हवाले से बताएँ थोड़ा-सा, म्यूज़िक किस किस्म का सुनने का पसंद करते हैं आप या म्यूज़िक से कोई लेना-देना नहीं है? अब्दुल बारी साहब पहले आपसे पूछूँगी। अब्दुल बारी का जवाब ही मैं देना चाहूँगा। असल में म्यूज़िक के लिहाज़ से हमारा कोई पर्सनल प्रेफ़रेंसेस है ही नहीं। हम म्यूज़िक इतना नहीं सुनते वैसे। अच्छा, मतलब वो ये जो नई जनरेशन का थोड़ा-सा भूत आया है, ये आप पे सवार नहीं हो। लेकिन फिर भी कोई गाना, कोई नात, कोई कलाम तो होगी ना आपकी फ़ेवरेट? गाना कलाम आप बता दो गाज़ी अगर आपको कोई कलाम वैसे हमें अच्छे तो लगते हैं लेकिन स्पेसिफ़िक नाम मुझे याद नहीं। अच्छा, इसके अलावा चलें ये तो आप काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा आपकी क्या मसरूफ़ियात रहती हैं? कहाँ, किस तरह से मसरूफ़ रहते हैं या रखते हैं खुद को? हम वैसे तो मैं ज़्यादातर मेरे जो शौक वगैरह वो क्रिकेट की है, फ़ोटोग्राफ़ी, व्लॉगिंग वगैरह मैं बहुत करता हूँ हैदराबाद के अंदर और गाज़ी की जो है वो वेब डेवलपर है ये, क्योंकि वो डिज़ाइनर है
फ्रीलांसिंग जॉब के हवाले से मसरूफियात रहती हैं, तो यही हमारी मसरूफियात हैं ज़्यादा। वैसे रमज़ान में तो आपको पता है रोज़े चल रहे हैं, तरावियाँ, नमाज़, रोज़े यही चल रहा है। सही। अच्छा, कोई सवाल करना चाहेंगे किसी किस्म की कोई जानकारी या कुछ कि कराची में क्या है और कुछ डिफरेंट आपने देखा हो? हाँ। क्योंकि आप व्लॉगिंग करते हैं तो फूड की जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो आपको अंदाजा होगा, तो आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं कराची के हवाले से, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। जी, कराची के हवाले से जेडीसी का मुझे पूछना था, जो ये जो शतरमुर्ग की सेरी अभी तक चल रही है या खत्म हो गई? वरना हम भी सोच रहे थे आने के लिए। ये तो फिर मुझे क्या कहते हैं जेडीसी के दानियाल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मुझे जेडीसी के बारे में कुछ जाना होता है तो मैं दानियाल को कॉल करवाती हूँ। यही नाम है, मुझे बड़ा शौक है उनका शतरमुर्ग खाएं। क्योंकि हमने कभी अच्छा, खाया आए नहीं बिल्कुल शतरमुर्ग। मोस्ट वेलकम। मैं उनकी तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। आए, आपको वो नहीं खिलाएंगे तो हम खिला देंगे आपको, क्या हम कहते हैं? असल में कराची में आना चाहते हैं, और असल में कराची की मार्केट जो है ना बड़ी मतलब सैचुरेटेड है, उसमें ऑलरेडी इतने ब्लॉगर्स हैं, इतने कंटेंट इंटरनेट। क्रिएटर्स हैं कि वहाँ पे जगह बनाना काफी मुश्किल है। लेकिन हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जबकि जब हम जब कराची में अपनी ऐप लॉन्च करेंगे ना, तो उस वक्त फिर हम कराची के अंदर व्लॉगिंग करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि कराची के अंदर भी हम अच्छा अपना हाँ, तो कंटेंट ये प्रोड्यूस भी हो करके सकता दिखाएंगे। है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नाम जो है वो शुक्रमुर्ग हो, वो अंदर से चिकन या और भी बहुत सारे जानवर फेमस हैं दूसरी हाँ, सिटीज के भी, मतलब वहां से वो जानवर मंगा कर भी जो है वो खिलाए जा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, रमजान में कैसी बातें कर रहे हैं। खैर, ये तो तमाम चीजें हो गई, आपने सारी चीजें पूछ ली। एजुकेशन के बारे से जानना चाहूंगी कि एजुकेशन कहाँ से हासिल की है, कैसे, कितनी हासिल की है, कुछ बताएं। एनआईसी का नंबर नहीं पूछूंगी, बाकी नहीं बता दें। एनआईसी का नंबर आप भले पूछ लें, आप कौन सा करते हैं। तो अब ये है कि हमारा जो नहीं, मेरी क्योंकि जो जिस तरह एजुकेशन से है आप डरे हुए थे ना, जिस तरह से मुझे फील हुआ आप डरे हुए, मैंने कहा शायद वो आजकल स्कैम भी तो जाहिर सी बात है ना इतने होते हैं, तो अभी मेरे साथ होते होते रह गया करने की बात जी तो करने की पाकिस्तान के बात पैसे तो भरते है। भरते रह गई हूँ मैं। हमसे कोई पैसे मांगे, पैसे तो खैर नहीं मांगे आपने, लेकिन जैसे कोई इंटरव्यू मांगे, कोई पर्सनल सवाल करे तो हम सोचेंगे यार ये क्यों इतने सवाल कर रहा है। खैर, मेरी जो एजुकेशन है वो है बीएससी ऑनर्स मैंने किया है इधर से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम से। बाकी गाजी आप अपना बता दें। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है बीएसआईटी में। ओके, अच्छा, आप में से ज्यादा सिंसियरिटी वाला, पर्सनैलिटी वाला बोरिंग कौन है और फनी कौन है? मतलब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, मतलब वो जो क्लाइंट हो वो फिर डायरेक्ट उसी को कांटेक्ट करेंगे ना, जैसे उनसे उनके मिजाज हो। जैसे अक्सर लोग वैसे तो ऐप पे करेंगे, लेकिन जैसे कांटेक्ट करते हैं यानी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिला हो कि नहीं ये बहुत बोरिंग है और ये बहुत फनी है। बोरिंग में मुझे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो भाईजान है वो तो माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी है, जो भी उनसे बात करता है तो अच्छा, बातें अब्दुल खुद ही बारी खुद साहब निकलते थोड़े रहती फनी है। है। नहीं, मतलब असल अब्दुल में बारी साहब फनी है। हम दोनों ही मतलब ऐसे हैं कि कोई भी बैठ के बहुत तो फिर नहीं होगा हमारे साथ। खाने का जी। भी असर होता है ना, मेरे ऊपर भी खाने का असर होता है। अगर चाय ना पीओ तो गुस्सा आता है, खाना बिरयानी ना मिले तो मूड ऑफ हो जाता है, इस तरह का भी कोई सीन है? नहीं, इस तरीके का तो सीन, चाय का शौकीन वैसे गाजी ज्यादा है। वैसे खाने को लेके मूड चेंज हमारे होते नहीं है। क्योंकि हम वैसे ही हर वक्त इतना खाते रहते हैं चीजें फूड ब्लॉगिंग के अंदर। फैमिली का कैसा मतलब वो था कि जब आप इस फील्ड में आए तो फैमिली की तरफ से क्या रुझान था कि चलेगा नहीं चलेगा, या फैमिली ने कहा चलो कोशिश करके देख लो? फैमिली में हमारा जब भी हम बिजनेस का कोई भी आइडिया डिस्कस करते थे फैमिली के साथ, तो फैमिली का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि कोशिश करके देखें। वो उनका हमारे जो वालिद साहब हैं उनकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है जब भी हम कोई आइडिया उनसे डिस्कस करते हैं, तो उनका तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इसी के थ्रू, क्योंकि डिस्कस करना जरूरी रहता है फैमिली से कि जो भी हम करना है, कोई भी बिजनेस का आइडिया होता है, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें गाइड किया इसके बारे में, फिर जो चीजें हमने अलाइन करी बिजनेस के साथ साथ, तो फैमिली का रिस्पॉन्स हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही होता है। और अच्छा, और अब आ दूसरी बात ये थी, बजट जो है ना वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर जैसे कभी कभार ऐसे बिजनेस भी हम सोच लेते थे कि भाई ये करेंगे तो बजट इतना नहीं है। तो ये भी है कि हम अपने लिमिटेड बजट के अंदर किस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज करके अपने आइडियाज को, अपनी स्किल्स को हम बिजनेस कर सकते हैं लिमिटेड बजट के अंदर। तो कैसा रहा ये सफर? आसान था या मुश्किल था यहाँ तक लेके आना चीजों को? काफी मुश्किल रहा। मतलब बहुत क्या किस मुश्किल किस्म रहा। की मुश्किल आती है? किस किस्म की काफी मुश्किल मुश्किल आती आती है? है, बस जैसे राइडर्स को शुरू करना, फिर उसके बाद वेंडर से बातें करना, वेंडर को ऑनबोर्ड करने की मुश्किलात, फिर कैसे ये सारा सेटअप बनेगा, ऐप कैसे डेवलप होगी, और ऐप के अंदर जो इश्यूज थे वो पूरे हमें तकरीबन 7 और से 8 अभी भी महीने सबसे बड़ा चैलेंज वो हमारे पास ये है कि कस्टमर को इस चीज पर एजुकेट करना कि इस जो ऐप के जो इस ऐप के थ्रू जो नए फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि सेम फूड प्राइस और विदाउट रेडियस रिस्ट्रिक्शन, तो इसके बारे में थोड़ा सबसे चैलेंजिंग पॉइंट अभी हमारा यही है
कि हम कस्टमर को एजुकेट करें इस बारे में। और नहीं, वो तो फिर जब हमारे इंशाल्लाह राइडर्स जब क्लाइंट आएंगे ना आपकी तरफ तो फिर वो वैसे मतलब जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐप नई लॉन्च होती रहती हैं, तो कुछ होती है जो बहुत जल्दी नहीं पिक कर जाती है क्योंकि उनकी सर्विस जैसा नहीं, वो कहते हैं फिर वो फटाफट सर्विस असल वैसे में दे देती डिलीवरी नाम ही फटाफट का है, तो पिक तो ऑलरेडी इसको फटाफट होना है और लोग इसको है। हाँ, डाउनलोड भी फटाफट कर रहे हैं। तो फटाफट अब एक ब्रांड बनने वाला है इंशाल्लाह, पाकिस्तान के एक बड़े इंशाल्लाह नामों के अंदर इंशाल्लाह शामिल होगा। सही। और होपफुली हम उसको इस यहाँ पर तरह कराची में भी देखेंगे। इंशाल्लाह कराची में तो फिर हम बड़ा लॉन्च करेंगे ना, कराची में फिर हम एक अलग तरीके से लॉन्च करेंगे। उसकी तो स्ट्रेटेजी हमने अभी से बना के रखी है कि हम कैसे लॉन्च करेंगे। कराची के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। और कराची के अंदर भी एक बड़े मसले हैं फूड डिलीवरी का काम कराची का तो बहुत है, मतलब इतना है कि हमारी सोच से भी बढ़ के। हाँ, तो मार्केट में बहुत इन होने ज्यादा की स्ट्रेटेजी हमारे पास रेडी होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी मार्केट है कराची। और ये है कि हमारा जो बिल्कुल बिल्कुल। रेवेन्यू है वो यहाँ ट्रिपल पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा 40+ है और मेरा ख्याल है अवाम भी जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा फूडी है। और बहुत ज्यादा ये जो ऑनलाइन ऑर्डर है यहाँ पे तो ऐसा है कि जो बस इससे पानी पी रहे हो इस टाइप का यही वो तो है। ये अच्छा मैंने खुद थोड़ा सा वहाँ पे देखा है, तो काफी बड़ी मार्केट है। अच्छा चलें ये तो सही है, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट रहा है, सारी चीजें ठीक है। अब आ जाते हैं खानदान पे, खानदान वालों का क्या होता है उसमें से कौन सा वो जो कोई एक ऐसा शख्स जो आप जिसका यहाँ नाम ना ले बेशक, लेकिन कोई ऐसा हो जिसने वो फुप्पो वाले काम किए होगे, नहीं 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 चलेगा यार फजूल है, ऐसा तो कुछ होते हैं भी ना नहीं रहा है लोग। वैसे खानदान। नहीं, असल में बिजनेस को लेके खानदान में डिस्कशन कम ही होती है, तो नहीं फीडबैक के खानदान बारे में में ना भी हो ज्यादा पता बाहर नहीं हो, चलता। जैसे बाहर हो नहीं, कोई जैसे अब बाहर से ऐसे होता है जैसे कोई, अब जब हमने स्टार्ट नहीं किया तब हम किसी को बता देते, तो वो बोलता था यार नहीं चलेगा, पहले ही एक बहुत बड़े जो जो बिजनेस टाइकून है वो इसके अंदर बैठे हैं, तुम्हें नहीं चलने देंगे, ये ऐसी कोई बात थी। तो करते थे लोग, अक्सर बोलते थे बहुत मुश्किल है, पहले भी बहुत लोग आए फिर वो चले गए, किनका नहीं चला। तो हमने खैर उन लोगों की बातों को इतना इतना नेगेटिव वे में तो खैर वो बात तो करते थे, लेकिन हम उसको नेगेटिव में लेते हैं, हम उसको पॉजिटिव में लेते थे। कि हम नहीं सोचते थे कि चलो जो लोग आए थे वो नहीं चले, उनकी क्या वजह थी ना चलने की, वो वजह ढूंढते हैं। फिर सोचते हैं कि हाँ यार ये मिस्टेक यहाँ हो रही थी, इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ताकि हम हमारे साथ ऐसा ना हो। तो क्योंकि हमारा जो असल मकसद है ना जैसा एंटरप्रेन्योरशिप, वो ये है कि भाई आप सबके पास जो प्रॉब्लम है हमने उसको सॉल्व। बिजनेस क्या है? बिजनेस यही है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपका जो किसी मसले का वो होना चाहिए सोल्यूशन। अब वो मसला ये है कि लोगों को घर में बैठ के खाना मंगाना है और सेम प्राइस का मंगाना है, बस डिलीवरी चार्जेस देनी है आपने। लोगों को दूर से बैठ के खाना मंगाना है, जो रेस्टोरेंट उनको पसंद है दूर दूर के वहां से मंगाना है। तो वो जो उनकी प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व करके दी, और ये ही बिजनेस का एक नाम है। तो वो हमने सॉल्व करी, तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और अभी भी हमारे पास मतलब हमारी सोच से बढ़कर ही हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करेगा। और आपकी कामयाबी का एक जीता जागता सबूत मैं भी हूँ कि आपका जो अभी आपने लास्ट जो है वो इवेंट किया, उसके जरिए लोगों ने बकायदा मुझे अप्रोच किया और कहा कि आप ऐसे यू नो जगह देती हैं लोगों को, तो इनको चुने। तो बिल्कुल ये आपकी कामयाबी का कह सकते हैं पहला स्टेप ही समझ लीजिए के है। तो बाकी ये कि जो इवेंट आपने किया उसके हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो माशाल्लाह से काफी अच्छा इवेंट दिख रहा था दिखने को, तो बाकी वो आप उसके देख- हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाहें। देखिए इवेंट का यही है कि सारे जो ब्लॉगर्स, क्योंकि हमारी एक पूरी कम्युनिटी है, मैंने सब कम्युनिटी को जमा किया और कहा कि भाई हमें एक साथ काम करना चाहिए, हमारे कुछ होने चाहिए, कोई किसी से इशू हो, क्योंकि हम सभी ब्लॉग्स बनाते हैं फूड के, तो कैसे करना चाहिए। फिर वो सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सब उनकी मैं भी उन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे कहने पे वो लोग आए, और एक अच्छा हमने एक वो रखी ओपनिंग सेरेमनी, केक वगैरह बनवाया। फिर उसी दौरान जिस रेस्टोरेंट पे हमने की उसका नाम था सुपर शनवारी, उसने बड़ा हमें सपोर्ट किया, उसने बड़े हमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमारे इसी इवेंट के ऊपर। सभी ब्लॉगर्स आए, सबने बड़ा अच्छा वो किया, सपोर्ट किया, सबने अच्छी बड़ी वीडियोस बनाई, अपनी अपनी पर्सनल वीडियोस बनाई, हमारे ब्रांड को मतलब प्रमोट किया मार्केट के अंदर। तो ये गुड साइन होता है हैदराबाद की आवाम के लिए भी और हैदराबाद के ब्लॉगर्स के लिए भी, कि अगर कल को कोई और किसी ब्लॉगर की कोई बहुत वो हो, कोई बिजनेस मॉडल हो, तो हम फिर उसको सपोर्ट करेंगे। तो वो इवेंट काफी बड़ा अच्छा रहा, काफी ब्लॉगर्स आए, और जो हैदराबाद के मशहूर से लेकर हैदराबाद के जो इमर्जिंग क्रिएटर थे वो सभी तकरीबन उस इवेंट के अंदर थे, और बड़ा मजा आया। फिर एक कहते हैं ना कि वो जो 20-25 हजार व्यूज, 30 हजार, किसी के लाख, तो मिलियन क्रॉस हमारे व्यूज सबके मिला के हो ही गए। तो एक जिस तरह आप तक पहुंची बात, इस तरह और भी लोगों तक पहुंची। हैदराबाद के कुछ न्यूज चैनलों ने भी अभी इसको किया है कवर। सही। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं नहीं बिल्कुल, और ऐसे ही टीम बनती है, ऐसे ही लोग जो है वो कतरा कतरा करके करीब आते हैं, तो फिर चीजों में से चीजें निकलती है और फिर इंसान जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। और मेरी उम्मीद भी यही है कि आप लोग इंशाल्लाह मजीद कामयाब होंगे। मैसेजेस आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं और आप करते रहिएगा। हम इंशाल्लाह जब आप सुनिएगा भी, और फिर मजीद इंशाल्लाह फिर जब थोड़ा अर्सा गुजर जाएगा तो इन तक आपके मैसेजेस हम पहुंचाएंगे भी। और अभी जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं
मैं वो जरूर शामिल करूंगी और शामिल करना चाहूंगी। अच्छा, बीबी नरमीन का मैसेज आ चुका है, कह रही है कि खाना गर्म भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ठंडा सर्विस तो आप दे रहे हैं लेकिन गर्म ना पहुंचा रहे हैं। अब ये तो राइडर्स के पास बैग मौजूद है, अब उसमें जितना खाना गर्म रह सकता है। अब राइडर को चूल्हा तो नहीं दे सकते, अब राइडर को हम बैग में चूल्हा लगा के नहीं दे सकते, वरना जरूर आपको। नरमीन बाकी ये जो खाना गर्म करने का काम है तो औरतों का काम है ना, ये आप लेडीज अगर कहें ज्यादा बेहतर है। हमारा जो काम है वो खाना पहुंचाना। बुशरा साहिबा की शिकायत आई है, कह रही है कि राइडर अक्सर जो है ना वो बैग खोलो तो उसमें से पिज्जे के ऊपर से खाना खाया हुआ होता है, ऐसा तो नहीं होगा? अच्छा, ये हमारी सर्विस में अब तक इस तरह से नहीं हुआ, वो दूसरी सर्विस की बात कर रहे होंगे। राइडर्स कभी कभी इस तरह की कर देते हैं। हम राइडर्स को पहले से खाना खिला के भेजते हैं ना, तो वो इस तरह अच्छा, खाना नहीं पहले क्लियर कर दूं, ये बुशरा साहिबा जो है ना वो कराची से नहीं है, लाहौर से। बुशरा, लाहौर में ऐसी सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है ना? लाहौर के चीजें यहाँ डिस्कस नहीं करो। अच्छा, और मैसेजेस आ रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसकी आवाज अब आपको अच्छी लग रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? नौमान शहीद साहब, मुझे नहीं समझ आ रही कि किसकी आवाज आपको अच्छी लग रही है दोनों में से। चले आप दोनों में से एक एक करके अपना नाम लेके जरा कुछ बोले। मेरा नाम अब्दुल बारी है और मैं हैदराबाद से बिलोंग। अब आप बोल। मेरा नाम मोहम्मद गाजी है और मैं अपनी आवाज टेस्टिंग के लिए ही बातें बोल रहा हूँ। सही, अब आप बता रहे नौमान साहब आपको किसकी आवाज अच्छी लग रही है? कह रहे हैं ये वो क्या कहते हैं, आरजे भी बन सकते हैं, मतलब ये मुझे ट्रांस कर रहे हैं, नॉट फेयर। अच्छा चले, अच्छा इसके अलावा जो है सलाम दुआ के मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा सवाल जो कि आप करना चाहें लिसनर्स से, या कुछ पूछना चाहें या कुछ जानना चाहें? चलिए ये बता दें, आप में से गाना कौन अच्छा गाता है? सिंगर हम दोनों में से कोई भी नहीं है। कोई तो होगा, आवाज की लोग तारीफ कर रहे हैं। एक और शख्स है, वो गाना गाना चाहता है। वो कौन है? हमारे एडमिन के बंदे हमारे सामने बैठे हैं, एडमिन पैनल के। मोस्ट वेलकम, अगर टीम का हिस्सा है, टीम का हिस्सा है तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे, वो आके गुनगुना सकते हैं। अच्छा है, हमारी ऑडियंस को कोई कलाम, कोई गाना, कुछ थोड़ा सा गाना। तुम आदि मसलों के बहुत बड़े फैन हो। गाना नहीं तो कलाम कर दे, क्योंकि रोजे है तो कलाम ज्यादा अच्छा लगेगा। आतिफ असलम ने तो अभी एक कलाम भी जो है वो लॉन्च किया है, तो वो करते हैं थोड़ी सी 2 लाइनें। असल में हम लोग को हमारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि कोई गाना या फिर कोई कलाम तो चल जाएगा, लेकिन गाना सारे बाथरूम सिंगर तो मौजूद होंगे, मुझे पता है आसपास। और इसके अलावा आगे मजीद क्या और फ्यूचर क्या प्लानिंग है? बस यही करना है या साथ में कुछ और पढ़ना भी है, एजुकेशन भी हासिल करनी है, या कोई ऐसा ड्रीम जो आपने सोचा कि यार ये ड्रीम पूरा होना चाहिए? लेकिन ये है कि ये जो बिजनेस हमने किया अभी, तो हमारा सारा फोकस इसे कोई ग्रो करने में और इसको नेक्स्ट सिटीज में लेके जाने के अंदर हमारा भी, तो नेक्स्ट जो हमारा जो होगा काम और नेक्स्ट सिटीज के अंदर होगा। सबसे पहले कराची आएंगे, फिर उसके बाद ये पंजाब साइड की तरफ निकलेंगे कुछ। तो ये है थोड़ा सा हमें इसी तरफ फोकस रखना है, और अभी हैदराबाद के अंदर इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। और इंशाल्लाह जब इसमें कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हैदराबाद के अंदर जब हम हो जाएंगे फिर कराची भी आएंगे, फिर वहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू भी दे देंगे। फिर आप लाइव शो भी कर लेंगे। अब आप वो इंटरव्यू दें या एज अ ब्लॉगर बन के इंटरव्यू लें, वो फिर देखा जाएगा। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं क्या बता रही थी, मैं ये कह रही थी कि अब जैसे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जान रहे भी हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज ये भी है, जो कि अफकोर्स मेरी साइड से ही है, मेरे तरफ से, कि जब आप अगर यहाँ हमारे जो फीडबैक है, यहाँ पे हमारे को जो फीडबैक मौजूद होता है, लोग हमें आके अवेयरनेस देते हैं, तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से भी, और मेरे दूसरे जो साइड मेरी जो चीजें चल रही होती है उनकी जानिब से आपको बकायदा एक जो है वो अवार्ड भी दिया जाएगा। अगर आपकी सर्विस वैसे ही हुई जैसी आप कह रहे हैं और लोगों ने यहाँ आके शिकायत नहीं की, तो वो फिर मेरी तरफ से आपको जो है रिवॉर्ड आप तक पहुंचाया जाएगा विद सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज है और ये मैं ऑन ईयर सबको कह रही हूँ। ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे आपके अवार्ड। सही है, चलें ठीक है। तो वादा कीजिए कि जो सर्विस आप लोगों को कह रहे हैं उसको करने की कोशिश करेंगे, और मजीद एंड में जाकर क्या कहना चाहेंगे वो भी कह सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर्विस देने की, और वही सर्विस हमारी ऐप के ऊपर जा रही है। बाकी कुछ मिस्टेक्स वगैरह चलती रहती हैं, कुछ हो गए तो फिर हम उसको, जी हाँ, जो कस्टमर का कोई भी एक्सपीरियंस फील करते हैं कि ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, वो हमें लाजमी ऐप स्टोर पर फीडबैक देके बता सकते हैं। हम इसमें 100% इन्वॉल्व हैं और हर मसले को हल करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अरे चले, गाना नहीं तो कोई शेरो शायरी सुना दें, कुछ तो ऐसा टैलेंट आपके अंदर होगा जो निखर के बाहर आए। सुना दो शेर।
नहीं, मैंने आज तक ना शेरो शायरी पढ़ी है ना करी है। शेर डब्बे में डब्बा, डब्बे में नहीं, खरी मत सुनाइएगा, खरी मत सुनाइएगा, उसके अलावा जो सुनाना है वो सुना सकते हैं आप, कोई बाउंड्री नहीं है। शेर तो शायद नहीं सुना सकेंगे। शेर क्या हो यार, उसका रात क्या नाम है उसका, इंदौरी का, चाहत फतेह अली खान का सुना था आपको शेर? नहीं, मेरे कानों के अंदर रुइयां खून निकलने लग जाएगा यहाँ पे मेरे और मेरे लिसनर्स के कानों से। शेर बोलना चाहते हैं नाफे? नहीं नाफे, हमारे एडमिन के पैनल हमसे ज्यादा शर्मीले हैं, वो भी नहीं बोल रहे। मतलब ऐसी टीम जमा की हुई है। चले कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अभी तो इंटरव्यूज के स्टार्ट है आपके, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी टीमें आप लोगों को अप्रोच करेंगी, तो फिर आप सब चीजों से आदी हो जाएंगे। चले एंड में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, किसी को कोई कलाम या कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले शोज में आपका नाम लेके हम डेडिकेट करेंगे, क्योंकि अभी तो कलाम प्ले कर रहे हो आजकल में। कलाम डेडिकेट कर दें आप आतिफ असलम का जो न्यू आया है। किसको डेडिकेट करो? पूरे पाकिस्तान पूरे हैदराबाद। मुझे कहा एक कहेंगे मेरी बीवी को कर दे, दूसरे कहेंगे मेरी कोई उन हो तो उनको कर दें। नहीं, कलाम के अंदर वो तो अल्लाह का शायद कलाम है ना। नहीं, कलाम तो सबको डेडिकेट कर सकते हैं। मैंने गाने का भी कहा ना कि गाना भी आगे आने वाले उसमें मैं अपने पास जो है ना वो लिख कर रखती हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई होती है, सबकी फरमाइशें नोट करके रखती हूँ। जगह मैं मैसेज ही दे सकता हूँ लोगों को कि जो भी लोग आपका ये जो प्रोग्राम है सुन रहे हैं, और अगर उसमें से कोई हैदराबाद का है इन केस, तो भाई आप ये सर्विस इस्तेमाल करके देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। और डिलीवरी चार्जेस हमारे रीजनेबल हैं, और जो दूर से ऑर्डर करेंगे उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा होंगी क्योंकि वो दूर से मंगा रहे हैं। तो ये है कि लेकिन ये सर्विस हम आपको दे रहे हैं कि आप दूर से मंगा सकते हैं। अगर आप डिलीवरी चार्जेस देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप ये सर्विस अवेल करें। अच्छा, यहाँ पे नदीम गौरी साहब का मैसेज आ चुका है, आई थिंक हैदराबाद से है। आपका जो लोगो है वो क्या सोच के रखा है आपने, मतलब जो लोगो का डिजाइन है, कलर है? इस लोगो के अंदर, इस लोगो मार्क के अंदर हमने जो हमारा वर्ड है फटाफट, उसके अंदर हर लेटर 2 दफा रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमने 3 लेटर्स की कंपोजिशन करी है, जिसमें F, T और A है। और इसमें थोड़ा सा हमने बाइक का कंपोज किया है जिसके थ्रू ये लोगो क्रिएट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट है, उसमें जो हमारे कंपनी के नाम के लेटर्स हैं वो इस मार्क के अंदर इंक्लूड किए गए। अगर आप गौर से लोगों को देखें ना बाइक के, तो देखें बीच में एक डंडी आ रही है, इसको हम उसको टी बना रहे हैं, और उसी टी से ऊपर आप देखेंगे तो F बन रहा होगा उल्टा। तो आपको फटाफट मिल जाएगा कॉन्सेप्ट। आप देखें लोगों को इतनी भी वो होती है, पूछते हैं लोगों के बारे में भी और डिजाइन के बारे में, कलर के बारे में पूछते हैं, कलर ऐसा क्यों है, कलर क्यों ऐसा रखा है? कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारा जो राइडर है वो अलग ही दूर से नजर आए कि भाई फटाफट का राइडर जा रहा है। उसको पीके वाला वो बना देते ना हेलमेट। हाँ, वही समझ लें। इसकी वजह है कि ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि लोग अगर चलते हुए देखेंगे तो पता बोलेंगे हाँ यार ये फटाफट का राइडर जा रहा है, या कोई पता फटाफट का कोई वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरीके से कलर से अलग ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा फटाफट का है। चले, थैंक यू सो मच, आपने शो का हिस्सा बने। और उम्मीद करती हूँ कि जब मजीद, अभी तो पाकिस्तान के जो है वो हिसाब से चल रहा है, तो यूके, कनाडा, इसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें सुनती है और हमें फीडबैक देती है। तो वो सारे जो है शोज के दौरान, अभी जब मैं दूसरा लिंक स्टार्ट करूंगी तो जब मुझे फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कनाडा, यूके इधर जो है अभी दिन का वक्त है, तो अलग अलग टाइमिंग है। दुबई में अलग टाइमिंग हो रही है इस वक्त, और मजीद मैसेजेस मुझे मौसूल होते जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल मेरा फोकस ये था कि मैं इन लोगों से ज्यादा बातचीत कर सकूं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, थोड़ा सा फनी वे में इन लोगों को लेने के लिए। लोग कहते हैं कि आ ही नहीं रहे फनी वे में, मैं क्या करूँ आप लोगों के लिए ऑडियंस। खैर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जो भी आपकी जर्नी है इसको अल्लाह ताला कामयाब करें। और यहाँ पे जो है ना दुआएं करवाने का बहुत फायदा होता है। मैंने खुद भी पर्सनली यहाँ पे जो दुआ करवाई है वो पूरी हुई है। जी दुआएं करवाएं हमारे लिए। तो मेरी लोगों से यही दरखास्त है कि इनके लिए ज्यादा दुआ करें, क्योंकि उम्मीद कहते हैं ना दुआ जो है वो किसी की भी लग सकती है। तो दुआ भी कीजिए और इनकी सर्विस से फायदा भी उठाइए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त मुझे दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात भी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा पामाल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जी ये थे अब्दुल बारी और अब्दुल गाजी जो कि हमारे साथ मौजूद थे। और मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट शो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ रहेंगे खुशबाश रहेंगे, खैरियत से रहेंगे, अपना, अपने बड़ों का, अपने आसपास के माहौल का बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई आपकी वजह से ना रोए। क्योंकि अक्सर औकात जाते हुए मैं बस इतना ही कहती हूँ कि अगर कोई आपकी वजह से रोता है ना, तो उसके जो गिरते हुए आंसू होते हैं वो उतने ही कीमती होते हैं जितनी की बसंती बोरा जब आप तड़पते हो किसी के लिए, जब आप रोते हो किसी के लिए। तो कोशिश करें कि अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाएं, अपनी जात से लोगों को प्यार दें और किसी की तकलीफ का, किसी के दर्द का, किसी के दुख का, किसी के आंसुओं का बाइस ना बने। ओके जी, मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। तबीयत थोड़ी सी नासार है। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा पामाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।